स्ट्रेटजी बनाओगे तुम्हारे पास है झूठ कि मर्दों की लड़ाई मर्दों की तरह लड़नी चाहिए, गैर सियासी खवातीन को इसमें नहीं लेकर आना चाहिए। जनरल फैज हमीद साहब, अब मेरी बात को बीप नहीं करना। मरियम नवाज कहती है कि मैं पंजाब की माँ हूँ। हमें लगता है कि वो पंजाब की सौतेली माँ है। औरत हो के इस वक्त उनके अंदर अडियाला जेल आता है। वो कहती है कि पंजाब में मेरी रिट है। तो अगर पंजाब में उनकी रिट है तो फिर ये सारा सलूक मरियम नवाज करा रही है। ये सारा सलूक मरियम नवाज करा रही है। 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 खान वर्सेस खवातीन, यही है पाकिस्तान का मौजूदा सियासी सीन। इमरान की जान लेगी पाकिस्तानी खवातीन। जेल में लेटा खान अब गिन रहा है अपने आखिरी दिन। फॉर्मर पाकिस्तान पीएम इमरान खान, फॉर्मर आईएसआई चीफ फैज हमीद, ये तो पाकिस्तान के सियासी पिक्चर के सिर्फ दो किरदार हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मुनीर के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा असरदार है तो वो नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम खवातीन मरियम नवाज है। मैं मरियम नवाज बात कर रही हूँ। मैं मरियम नवाज बात कर रही हूँ। मैं मरियम नवाज बात कर रही हूँ। मरियम नवाज तय करके बैठी है कि वो इमरान खान का नामो निशान मिटा देगी, ऐसी सजा देगी। और इस गेम में मरियम अकेली नहीं है। मरियम नवाज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मिलकर इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीवी के द एंड वाले प्लान पर काम कर रही हैं। और पाकिस्तान में इसकी शुरुआत हो चुकी है। किसी जमाने में इमरान के राइट हैंड कहे जाने वाले फॉर्मर आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का विकेट गिर चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने हमीद का कोर्ट मार्शल कर दिया है। 15 महीनों तक चली सुनवाई के बाद फॉर्मर आईएसआई चीफ को अब 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। तो क्या अगला नंबर इमरान खान का है? और तो आप सुन चुके होंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल साबक डीजी आईएसआई फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। आगे बढ़ने से पहले ये जहन में रख लें और होशियार रहें, तैयार रहें कि जनरल फैज हमीद का ये कोई आखिरी केस नहीं कि अब मुकदमात का सिलसिला बंद हो गया है। नहीं, असल मुकदमा चलाने का इंदिया दे दिया है डीजी आईएसपीआर ने। ये तैयारी रखी हुई है कि इमरान खान और फैज हमीद को नत्थी करके इन पर मुकदमा चलाया जाए और तवील सजाएं दी जाए। जो मुकदमा चलाया जाएगा उसकी इंतहाई सजाए मौत हो सकती है, दोनों के लिए या दोनों में से किसी एक के लिए, या फिर उम्र कैद या 14 साल, यानी उसमें डेथ पेनल्टी मौजूद है इस जुर्म में। जर्नैलों के एहतसाब का आगाज हो गया है। पार्टी इमरान खान की खत्म की जाए और इमरान खान का किस्सा भी तमाम किया जाए। पहला काम कर दिया गया है। जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। अगली बारी इमरान खान की आने वाली। नेक्स्ट अब यही है कि इमरान खान को नत्थी किया जाएगा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। पहले ये सोचेंगे कि इमरान खान को अडयाला से शिफ्ट किया जाए, ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जिस सेम जेल में फैज हमीद को रखा जाए। जब वो सेम जेल में होंगे तो अगला ट्रायल दोनों का साथ साथ चलाया जाएगा जेल के अंदर ही। ये मुझे लग रहा है, ये मुझे इनका प्लान लग रहा है, ये मेरा तज्जिया है इस सूरत हाल पे। क्योंकि ये जो बार बार इमरान खान के ट्रांसफर की खबरें हैं, ये इसकी और कोई वजह नहीं हो सकती कि इनको सेम जेल में रखना है। इमरान खान को फैज हमीद के साथ जोड़ा जाएगा कि जी इसने, इमरान खान ने फैज के साथ मिलकर कुछ साजिश की है मुल्क के खिलाफ या इदारे के खिलाफ या कुछ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं जो आपको बता रहा हूं। दुश्मन पाकिस्तान को वो नुकसान ना पहुंचा सके जितना मौजूदा मिलिट्री क़यादत पहुंचा रही। आसिम मुनीर हो, आसिम मलिक हो, फैसल नसीर हो, जो भी हो, इट डजंट मैटर, ये आपकी कब्र में नहीं जाएंगे, ये अपनी अपनी कब्र में जाएंगे। फौज नून लीग का अस्करी विंग है, असला बरदार अस्करी विंग है, और नून लीग फौज का सियासी विंग है।
सवाल है कि फैज हमीद को निपटाने के बाद अब आसिम मुनीर के साथ मिलकर मरियम नवाज इमरान खान से कौन सा बदला लेना चाहती है? इसका जवाब कुछ फैक्ट्स में है। पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार थी तो इमरान ने फैज हमीद के साथ मिलकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। जब मरियम नवाज लाहौर के जेल में थी तो उन्हें जेल में चूहे से दूषित भोजन दिया जाता था। मरियम नवाज ने तो ये तक आरोप लगाया था कि इमरान सरकार ने जेल के बाथरूम में कैमरा तक लगवा डाला था। इतना ही नहीं, जेल से बाहर इमरान ने फैज हमीद के साथ मिलकर मरियम नवाज के पति को होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जब पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, इमरान जेल की सलाखों के पीछे गए, फैज हमीद गिरफ्तार हुआ, तब मरियम नवाज ने यह खुलासा भी किया कि उन्हें 2018 का चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भी इमरान और फैज हमीद ने मिलकर साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद साहब, अब मेरी बात को बीप नहीं करना, जनरल फैज हमीद साहब उनके पास तशरीफ लाए और उनको कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी, और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जाया हो जाएगी। और फिर उनको ये कहा कि अगर उनको सजा हो जाती है, सजा हो जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सजा हो जाएगी? आपको वर्डिक्ट का पहले से कैसे पता है? खुद चल के उनके घर गए। तो मैं आज ये बात मैंने अपनी दरखास्त में भी लिखी है और मैंने ये कहा है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज हमीद साहब ने न सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस में सजा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू, और फिर उसके बाद यहां तक नहीं, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल ना दे दे, क्योंकि अगर उसने बेल दे दी तो इलेक्शन से पहले मरियम और नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए तो मेरी तो 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। यह वही समय था जब मुनीर ने शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया और इमरान खान के साथ साथ फॉर्मर आईएसआई चीफ को भी रास्ते से हटाया, और अब इमरान को परमानेंट रास्ते से हटाने वाले प्लान पर काम शुरू हो चुका है। पहला विकेट इमरान के करीबी फैज हमीद का गिरा है। मेरे सियासी जिंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फिरौन थे, और मैं समझता हूँ कि ये एक तो खान साहब खुद है जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल भेजने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे भेज भी जाता था, और वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। वो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया, और मरियम शरीफ साहिबा को, फरियाद ताजपुर साहिबा को जिस अंदाज में टारगेट किया गया। साथ साथ एक ये जनरल फैज साहब था जो अपने ताकत के नशे में ना किसी सियासतदान को, ना किसी मीडिया हाउस को, ना किसी हमारी सोसाइटी में, इसने अपने ओहद के खिलाफ वर्जी, अपना काम के खिलाफ वर्जी करते हुए पता नहीं क्या क्या किया। इमरान खान मुनीर और मरियम दोनों की राह में किसी कांटे की तरह हैं। उन्हें यह कांटा निकालना आता है और इसका प्लान रेडी हो चुका है। प्लान बनाने वालों में एक नाम आसिम मुनीर का है, दूसरा नाम खवातीन मरियम नवाज का।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मुनीर अब इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और दूसरे मिलिट्री कानूनों के तहत देशद्रोह का केस चलाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान का कानून मंत्रालय मुकदमा तैयार करने का काम भी शुरू कर चुका है। 9 मई 2023 की हिंसा को आधार बनाते हुए इमरान खान पर राजद्रोह, सेना में बगावत भड़काने और सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश रचने के मामले मिलिट्री कोर्ट में चलाए जा सकते हैं। यानी मुनीर एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलाने जा रहा है, जहां से इमरान का बचना मुश्किल है। फैज हमीद को मुनीर ने 14 साल के लिए जेल भेज दिया, लेकिन इमरान के केस में वो सीधे सजाए मौत का ही इंतजाम करेगा। पाकिस्तान में इस पर डिबेट शुरू भी हो चुकी है। मुनीर को गालियां पड़ रही हैं। तो जो फ़ौज का किरदार इस मुल्क में रहा है वो एक काला किरदार है। वो एक ऐसा किरदार है जिसके लिए वो माफ़ नहीं हो सकते, उनका एहतसाब होना पड़ेगा। आजकल पीडीएम इस तरह प्रिटेंड कर रही है जैसे कि फैज़ हमीद ये अपनी ख़ुद मर्ज़ी से कर रहा था और बाजवा साहब इसमें मुलव्विज़ नहीं थे। और पीटीआई फैज़ हमीद का नाम नहीं लेती, वो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके फैसिलिटेटर हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि अगर बाजवा और फैज़ मिल के इस मुल्क की डेमोक्रेसी को डीरेल ना करते, और अगैन ये दो बंदों की बात नहीं है, ये इदारे की ज़हनियत में मसला है। क्योंकि कुछ है, आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि अगर ये मेंटालिटी ना होती तो ऐसा क्यों है कि अयूब खान, ज़ियाउल हक, अभी जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इवन आसिम मुनीर, आप देखें कि जब से वो आए हैं अब ये झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि जी हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। आपका है, और आपका बहुत घटिया किरदार है। ये इतनी एक पैथेटिक सी ज़हनियत है इनकी, और बहुत डिप्रेसिंग है कि इस तरह सोचते हैं। और कितने ये कम ज़र्फ़ लोग हैं और कितने बुज़दिल हैं कि अपने शहरियों के खिलाफ। आपके पास सब ताकत है, ठीक है, आपके पास टैंकें हैं, बॉम्बें हैं, बंदूकें हैं, सब कुछ है। हमारे पास आवाज़ है और कलम है, और आप हमसे डरते हैं। तो क्या जंग आप जीतेंगे क्या जंग आप लड़ेंगे? ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो टोटल कंट्रोल में हैं। फौज के अंदर वो ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि सब लोग मेरी बात पर अमल करें, वरना मैं उनका भी कोर्ट मार्शल कर दूंगा। इनका थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिए, जर्नैलों का ये क्या करते हैं। जब किसी से इनको कोई काम निकलवाना हो तो उस पर झूठे सच्चे मुकदमात करके उसको गिरफ्तार करके, ये ऐसा नहीं करते कि जाके कह दें हमें आपसे कुछ हिमायत चाहिए, आप हमारी थोड़ी फेवर कर दें। नहीं, ये पहले उसको गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद फिर उसकी तवाज़े करते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि ये काम है, तुम वादा माफ गवाह बनते हो या नहीं। यही काम इनसे लिया जाएगा इमरान खान के खिलाफ, और फिर इसके ज़रिए वो उसको शूट करवाएगा, इमरान खान को, कि इसको गवाह बनाओ और उसको शूट करो। मैं तुमसे ये भी चाहता हूं, मैं तुमसे वो भी चाहता हूं। फॉर्मर आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल की जेल की सजा और इमरान पर लटक रही मौत की तलवार ने पूरे पाकिस्तान को दो फाड़ में बांट दिया है। एक खेमा वो है जो इमरान और हमीद के साथ खड़ा है, दूसरा खेमा वो है जो खुलकर मुनीर मुनीर चिल्ला रहा है। और अब तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में भी मुनीर की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर अब खुलकर शहबाज एंड कंपनी को अपने बैकडोर सियासी हथकंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में जबरदस्त ड्रामा शुरू हो गया है। आप बैठे, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है सूबिया जी, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ये क्रेडिट आपको नहीं चाहते, ये ले ले इनसे, ये चीज ले ले। बैठे 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 ये बात कर रहे, उनको बात करने दे, उनको बात करने दे, उनको बात करने दे। ये हटा ले उनसे। केपीके में इमरान खान की पार्टी का सीएम है, वहां पीटीआई की चलती है, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी की एक खवातीन जिनका नाम सोबिया शाहिद है, वो वहां मुनीर की फोटो लेकर पहुंच गई और हंगामा शुरू हो गया। और बाकी का काम एक दूसरी खवातीन मरियम औरंगजेब ने कर दिया। मुनीर के लिए तालियां बजाई, इमरान को गालियां बरसाई। सिपा सलार जिसने पूरी दुनिया में
जो पाकिस्तान का एतमाद है वो वापस आ रहा है, तुम उनको कंट्रोवर्सी बनाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम आवाम और उसके दरमियान में डिस्टेंस करोगे? तुम्हारी औकात क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेकर वो सिपाही जो आज हमारे सरहदों पर खड़ा होकर ये जंग लड़ता है, हमारी हिफाजत करता है, वो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की कौम के सर का झूमर है। तुम अपनी बकवास करके तुम फौज को कंट्रोवर्शियल बनाते हो? ये किसी की जरूरत नहीं हो सकती। ये मुल्क दुश्मन है, ये कौमी सलामती के लिए थ्रेट है। मुनीर के अलावा खान बनाम खवातीन की इस लड़ाई में पलड़ा सिर्फ शहबाज सरकार का भारी नहीं है। अडियाला जेल के बाहर से लेकर पाकिस्तानी सेनेट तक इमरान को सपोर्ट करने वाली खवातीनों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। पीटीआई की मशाल यूसुफजई तो खुलकर कह रही हैं कि फैज हमीद को जेल में डालने के बाद इमरान के मर्डर का प्लान मरियम ने ही बनाया है, मुनीर के साथ मिलकर बनाया है। इमरान खान साहब की अहलिया 16 अक्टूबर के बाद किसी से नहीं मिली है, ना उनकी फैमिली की उन तक रसाई है, ना उनको जेल में खान साहब से मिलने दिया जा रहा है। मरियम नवाज कहती है कि मैं पंजाब की माँ हूँ, हमें लगता है कि वो पंजाब की सौतेली माँ है। औरत हो के इस वक्त उनके अंदर अडियाला जेल आता है। वो कहती है कि पंजाब में मेरी रिट है। तो अगर पंजाब में उनकी रिट है तो फिर ये सारा सलूक मरियम नवाज करा रही है। सर, मैं चाहती हूं कि यहां पे खवातीन है, हमारे साथ मिल के चले और हमें दिखाए कि बुशरी बीबी साहिबा इस वक्त किस हाल में अडियाला जेल में रह रही है। और कोई जुर्रत ना करे सर, हम इमरान खान साहब के सिपाही हैं, उनके वफादार हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। फैज हमीद के बाद मुनीर का अगला प्लान सिर्फ इमरान खान तक सीमित नहीं है। मुनीर की नजर केपीके के सीएम पर भी है। साथ ही साथ मुनीर इमरान खान की बहनों को भी अपने रास्ते से हटाने जा रहा है। अब इमरान की बहनों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, यानी ना इमरान बचेगा, ना इमरान का खानदान। नवाज, शहबाज, मरियम और मुनीर सब मिलकर बदला लेंगे, इमरान के पूरे खानदान का हिसाब करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। सवाल है कि पाकिस्तान में आगे क्या होगा, तो इसका जवाब ये है कि आगे बवाल होगा। और वो बवाल कैसा होगा, ये केपीके के सीएम की जुबानी सुन लीजिए, क्योंकि खबर है कि मुनीर इमरान को अडियाला से कहीं और शिफ्ट करने की फिराक में है। उसकी जेल को शिफ्ट किया जा रहा है। मैं आज यहां से ऐलान करता हूं, वार्न करता हूं कि अगर इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर, उसके पॉलिटिकल पार्टी के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे इंशाअल्लाह। आईएसआई के फॉर्मर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तो मुनीर ने काल कोठरी में डाल दिया, लेकिन अब अगर इमरान खान को कुछ हुआ, अगर इमरान को कहीं शिफ्ट किया या सजाए मौत दिया, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान जल उठेगा, और उसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ नए शवाहिद सामने आ गए हैं, और जो एक कार्रवाई पहले से ख्वाहिश बल्कि पैदा हो चुकी है कि जनाब इमरान खान साहब को गद्दार भी डिक्लेयर किया जाए, उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट
साबित किया जाए। तो इसके लिए जो है अब ऐसा लगता है पेशबंदी कर ली गई है और इसके लिए बयानियां बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इसका कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तक कि कहाँ जो है वो ये मुंतकिल किया जाएगा, कौन सी जेल होगी, क्योंकि कोई और किस जेल में जो है वो उनको मुंतकिल करेंगे। तो किसी ने उनको ये भी कहा कि अटक फोर्ट जो है वो भी हो सकता है। बार बार ये कहा जाता था कि जनरल फैज़ को सजा होगी, उसके बाद इमरान खान का फौजी ट्रायल होगा, ये टाउट साफी बताते थे। मुझे यकीन है इमरान खान के फौजी ट्रायल की कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन क्या इमरान खान को इस केस में घसीटा जाएगा? फैज हमीद साहब को सजा सुना दी गई है, पूरी दुनिया इसको डिस्कस कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंपॉर्टेंट तरीन जो नुक्ता है उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा, और वो नुक्ता ये है कि जनरल फैज हमीद सिर्फ एक बहाना है, असल निशाना इमरान खान है। ये तमीद बांधी जा रही है कि क्या आइंदा दिनों में जनरल फैज हमीद से ताल्लुक रखने पर किस किस को सजा हो सकती है, या वो लोग कि जो उनके साथ ताल्लुकात में थे या जो लोग उनके साथ बाकायदा रवाबित में थे, उनमें से किस किस का नाम आ सकता है। इस हवाले से जो पहला नाम दर्ज किया जा रहा है या जिसे टॉप स्क्रीन पर रखा जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान है। सवाल ये बनता है कि क्या इमरान खान को भी इसी सजा के अंदर कोई, इसी मामले के अंदर कोई सजा हो सकती है, और क्या इमरान खान को इस मामले में रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। यानी पाकिस्तान से जैसे संकेत मिल रहे हैं वो इमरान खान के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। मुनीर ने इमरान की कनपटी पर पिस्टल लगा दिया है, वो किसी भी वक्त ट्रिगर दबा सकता है, इमरान को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सकता है।